Hmm. Our question is a square plus b square minus 2 into ab minus ac plus bc. We have to factorize it. So first, what we will do, we will open the bracket. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज लिख लिया. जब हमने -2 को एबी से मल्टीप्लाई किया हमें मिला -2ab. जब -2 को -ac से मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस हो गया प्लस +2ac. जब माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई किया हमें मिला -2b. ये स्टेप हो गया. अब हमने आइडेंटिटी कल पढ़ी थी, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो मैंने इसकी जगह मैंने क्या लिख दी, आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर. और इन दोनों टर्म्स में से मैंने 2c को कॉमन निकाल दिया तो ब्रैकेट में बचा a माइनस बी. अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको आप और ऐसे अच्छे तरीके से समझ सकते हो. a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकती हूँ a माइनस बी इंटू a माइनस बी प्लस 2c इंटू a माइनस बी. अब यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ पे a माइनस बी है, तो मैं इन दोनों में से a माइनस बी को निकाल रही हूँ कॉमन. अब ब्रैकेट में क्या बचा, एक a माइनस बी कॉमन ले लिया तो एक a माइनस बी बच गया, बीच में प्लस का साइन है, a माइनस बी कॉमन ले लिया तो 2c बच गया. तो ये हो गया हमारा आंसर. अजय क्लियर है बेटा? यस मैम. ओके जी. मैं बोर्ड पे एक बार क्वेश्चंस लिख भी देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट. मैम ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का सेकेंड पार्ट है इसमें क्या कहते हैं, दो आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं. कर सकते हो. अगर आप डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कर लो तो वेरी गुड है. उससे उससे इजी तो कुछ है ही नहीं. In second question it is Z. करिए फिर हम स्टार्ट करते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. प्रणव कैमरा ऑन करो.
मैम हाँ जी बेटा। मैम सेकंड पार्ट जो आपने भेजा, सेकंड क्वेश्चन है, तो हम्म। सबसे पहले तो मैंने लगाया a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। रणवीर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है? a प्लस b का। हाँ बेटा, प्लस है ना बेटा, मिडिल टर्म जो है वो प्लस में है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। मैम फिर a माइनस b स्क्वायर का क्या होगा? फिर नहीं, फिर अब लगाओगे आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसके बाद। अच्छा ओके मैम डन। डन। कोई नहीं, अभी टैली कराती हूँ बेटा। हरमन, फिफ्थ पार्ट ट्राई करो, यू कैन डू। ओके मैम समझ नहीं आ रहा है थोड़ा। सेकंड वाला देखो, इसको वर्बली समझने की कोशिश कर। देखो, हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई, ठीक है? तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है रणवीर, बताओ। मैम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का बोल रहा था। हाँ हाँ, जो मैंने बोर्ड पे लिखे है बेटा। हाँ जी मैम, उसका फर्स्ट, हाँ, उसमें फर्स्ट है। अच्छा उसमें फर्स्ट, ये तो हाँ। बहुत इजी है। इसको देखो, आइडेंटिटी एक्सपैंड करके करना चाहते हो एक्सपैंड करके कर लो, और नहीं तो इसको a और b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से करो, सबसे बेस्ट है। 2 मिनट में इसका वर्बल आंसर निकल सकता है। a को मान लो l प्लस m, b को मान लो l माइनस m, करो, उससे हो जाएगा आसानी से। हरमन, अब मैम लॉन्ग क्वेश्चन का फिफ्थ सेकंड पार्ट वाले दो। का आंसर निकल गया। करो जी करो, मैं तो सारों का इकट्ठे मिलवाऊंगी, तो बड़े आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करो। अब तो मैं कितने दिन हो गए प्रैक्टिस करते हुए क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस में मोस्टली 2 टाइम्स आइडेंटिटी लगेगी। अब जैसे सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन है, इसमें 2 टाइम्स आइडेंटिटी यूज होगी। जैसे फोर्थ एंड फिफ्थ है, यहाँ पे देखो हमें पहले कॉमन निकालना पड़ेगा। अच्छे क्वेश्चंस है, इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे तुम्हारे एग्जाम में, आसान आसान थोड़ी पूछेंगे। रणवीर, हुआ बेटा फर्स्ट? नहीं हुआ? अच्छा रणवीर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? मैम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मैम a प्लस b इंटू a माइनस b, अच्छा, हमने यहाँ पे ए को क्या एज्यूम किया है? l प्लस m, एल प्लस एम, और बी को? l माइनस m। तो बस उनकी वैल्यूज ही तो पुट करनी है बेटा। ए प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा? एल प्लस एम प्लस एल माइनस एम। अच्छा और क्या? और जब ए माइनस बी करेंगे तो एल प्लस एम माइनस एल माइनस एम। अब वहां माइनस है तो वहां साइन चेंज होंगे। और सेकंड, जल्दी करिए जी, 2 मिनट्स और है, फटाफट सारे पार्ट खत्म करो। आंसर टैली करके फिर हम स्टार्ट करते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 9। सिमर, आपका आंसर मैं देखती हूँ बेटा, आपने क्या भेजा है। हम्म हम्म yes Simar, it is right, first is right, yes second is also right, good। जो कर चुके हैं, जो जो पार्ट्स अगर आंसर भेजना चाहो तो भेज सकते हो, मैं बता सकती हूँ कि तुम्हारा ठीक है गलत, तो तुम रीट्राई कर सकते हो अगर कोई गलत है। नमन, कितने पार्ट्स हो गए बेटा? मैम मैं सेकंड लास्ट कर रहा हूँ। ओके बेटा, करो। आयुष एंड अजय, विद्यांश मैम बड़े आराम। अच्छा मैम करो करो। थर्ड पे हो, मैम थर्ड पे अच्छा हो। ओके, अहमद। लास्ट रह रहा है बस। ओके जी, फिर ध्यान जल्दी करिए बच्चे। तनवीर, आपके कितने पार्ट हो गए?
Tanveer, how many parts you have done? Are you in the class or not? मैम 3. Okay. प्रणव आपके बेटा? मैम हाँ जी मैम फोर्थ पे हूँ। ओके हाँ जी रणवीर मैम सेकंड का मैंने ट्राई किया, इसका आंसर एक बार बता दूं आपको? बताओ मैम x प्लस वाई माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड। अच्छा रणवीर तो x माइनस वाई क्यों हो गया जब a है कल भी एक क्वेश्चन में आपने ऐसी गलती करी थी कल या परसों मुझे याद है। एक मिनट हरमन एक मिनट जब हमारा रणवीर a जो है वो x प्लस वाई है उसके बाद माइनस b है तो b सिंगल टर्म है तो साइन तो कहीं पे चेंज होगा ही नहीं। हाँ जी तो हरमन बोलो बेटा। पीछे वाला माइनस ही रहेगा और आगे वाला अब देखो a प्लस बी करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड a माइनस बी करेंगे x प्लस वाई माइनस जेड सिंपल। ठीक है। ओके अहमद आंसर्स भेजना एक बार ग्रुप चैट में मेरे को। हाँ जी हरमन आप बोलो बेटा। मैम वो जो लॉन्ग क्वेश्चन वाले थे वो सारे ही हो गए अच्छा सारे पार्ट्स कर लिए आपने उसमें। चलो गुड है फर्स्ट पार्ट भी हो गया बेटा। यस मैम। इट इज द मोस्ट इजीएस्ट मैंने इसलिए बोला ही वो करने के चलो गुड है सारे कर दिए तो मैं आंसर टैली कराती जी अहमद आप भी कर लो बेटा लॉन्ग क्वेश्चन सारे कर लो बचे हुए इट विल मेक योर कॉन्सेप्ट मोर स्ट्रॉन्ग। थर्ड का भेजा ना सिमरिए यस एक बार चला गया सिमर गलत है बेटा थर्ड वाला गलत है कुछ वेरिएबल्स में गड़बड़ करी है आपने लिखने में देखो जरा दिव्यांश इधर उधर ध्यान मत लगाओ काम करो बच्चे। मैम ये सेकंड वाला समझ नहीं आ रहा। सेकंड वाला समझ नहीं आ रहा चलो मैं एक बार बोर्ड पे बताती हूँ जिसको समझ नहीं आ रहा देख सी ऑन द बोर्ड एक मिनट जी मिलवाती हूँ आंसर। मैम अच्छा जी देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ये किसका क्या स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर तो ये हो गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब अगेन हम आइडेंटिटी यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे a है एक्स प्लस वाई और b है z तो a प्लस बी into a minus b very simple question it is ये तो बच्चे बहुत सिंपल क्वेश्चन था क्लियर है। हाँ जी आंसर टैली करा दूं एक बार या जो कर चुके हैं वो सारे 10 कर लो फिर इकट्ठे आंसर मिला के सारे 10 कंप्लीट कर लो फटाफट। प्रणव हेयर स्टाइल अच्छा है बेटा क्वेश्चन कर लो सारे। मैम हाँ जी बेटा कर दिया सेंड आंसर्स कर दिए सेंड। आंसर कर दिए सेंड ठीक है। हाँ जी आयुष बोला कि अजय बोला पता नहीं लगा मैम अजय अजय हाँ बोलो बच्चे। वो थर्ड क्वेश्चन में सी स्क्वायर प्लस 10 के आगे क्या है मैम 10 AC है बेटा AC Harman, question number third, all parts do. मैम क्या बोल रहे करो बेटा question number third, all parts you have to do. करो Okay. I will send the answers. हाँ करो खाली मत बैठो बेटा utilize the time. जो मैम जो कौन कर सा चुके वाला हैं
मैम हाँ कोड बच्चे, करना समझ नहीं आया, एक बार ट्राई करा, फिर उसका आंसर एक बार आपसे टैली करवा लो। हाँ पहले बताओ, स्टेप बताओ क्या स्टेप किया सबसे पहले, क्योंकि 48 और 243 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। मैम तो 3 सेम निकाला। हाँ जी, फिर क्या रह गया अंदर ब्रैकेट में? मैम ब्रैकेट में रह गया 16a² माइनस 51b²। रणवीर 51 कैसे रहेगा बेटा? 243 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा बेटा? मैम सॉरी, एक सेकंड। हाँ हाँ बेटा 81, रीचेक सॉरी जरूर, मैम, थोड़ा हाँ सा हाँ 5 हाँ गलत हाँ हो गया था। कोई बात नहीं, हाँ थोड़ा रीचेक जरूर किया करो बेटा, एग्जाम में ऐसी माइनर मिस्टेक से हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते मैम करेक्ट है। हैं। नमन x माइनस वाई कैसे आ रहा है बेटा सेकंड का आंसर? हाँ करेक्ट है रणवीर, ठीक है। नमन सेकंड का बेटा x माइनस वाई कैसे आ रहा है? x प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है ना, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? मैम ये वाला ना मुझे अच्छे से समझ नहीं आया मैम, ये वाला एक मुझे समझा देना। ये सेकंड वाला? यस मैम। चलो मैं बता, अच्छा क्वेश्चन नोट कर लो, फिर मैं एक बार बोर्ड क्लियर कर देती हूँ। क्वेश्चन नोट कर लो जल्दी से, 1 मिनट लगेगा, फिर मैं बोर्ड क्लियर करके समझा देती हूँ। हो गए सबके नोट क्वेश्चंस? नो मैम। नोट कर लो बेटा जल्दी से, फिर मैं बोर्ड इरेज करके क्वेश्चन समझाती हूँ। रणवीर ने भेजा है, रणवीर थोड़ी सी गड़बड़ है बेटा, देखो 16a² माइनस 81b² आ गया। नहीं मैम, वो 5th का है अच्छा वो 5th का है, अच्छा मैम, और वो ब्रैकेट में 4 लिखा है, वो पावर है। अच्छा अच्छा, ये हो गया, x कॉमन ले लिया, ठीक ठीक है। नहीं गलत। अभी गुंजाइश है इसमें, और हो सकता है अभी। और हो सकता मैम देखो होगा कंप्लीट, सारे नोट हो गया डाउन। जी, चलो जी अब कर लेते हैं बोर्ड पे, एक बार स्पीड से मैं सारे करके दिखा देती हूँ, अपनी अपनी जो है प्रोसेसिंग टैली कर ली, ठीक है। थोड़ा स्पीड से बताऊंगी, जहां स्पीड तेज लगे रोक देना कि मैं फास्ट है। एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर, हमने आइडेंटिटी पढ़ी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए है हमारा यहाँ पर एल प्लस एम और बी है हमारा यहाँ पर एल माइनस एम। ये लिखोगे तो अच्छा रहेगा, गलती नहीं होगी कभी ए माइनस बी में। तो ए प्लस बी कर लेते हैं, एल प्लस एम प्लस एल माइनस एम। अब निकाल लेते हैं ए माइनस बी, एल प्लस एम माइनस एल माइनस एम, तो एल प्लस का है माइनस का हो जाएगा, एम माइनस का है एम प्लस का हो जाएगा। एम से एम कैंसिल हो गया 2l, एल से एल कैंसिल हो गया 2l, सो आवर आंसर इज 2 into 2 4l। आई होप ये सबका ठीक होगा। नाउ आई एम मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, उसको ध्यान से देखना, वैसा क्वेश्चन जरूर आएगा। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। मैम एक हाँ जी सेकंड। मैम जो हाँ जी, पिछले क्वेश्चन में आपने 4lm बताया, बट हम्म। इसमें आपने, जब मैं कर रहा था तो आपने बताया था l प्लस m इंटू l माइनस m। नहीं बेटा मैंने आइडेंटिटी बताई थी कि या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपैंड करके कर लो, या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कर लो। ओके ओके मैम। हाँ इसीलिए मैं सारे बोर्ड पे कर रही हूँ कि एक बार देख लो, जिनको ये वाला समझ नहीं आ रहा ध्यान से देखो। हमें आइडेंटिटी पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी यहाँ फिट हो रही है, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर। अब अगेन हमारी वो आइडेंटिटी आ गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इट इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। अब यहाँ पे हमारा a क्या है? a है x प्लस वाई और b है z।
तो अब हम कर लेते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए है हमारा x प्लस वाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दिस इज द आंसर। नमन, इट इज क्लियर? यस मैम। इसमें से कोई भी स्टेप एग्जाम में मिस नहीं करना है, तो नंबर कट जाएंगे। जब हम ये लिखते हैं तो हमारे को क्लैरिटी ज्यादा होती है कि हमें क्या करना है, तो ये स्टेप मिस मत करना। आइडेंटिटीज भी सारी लिखनी है हमें, ठीक है? मैम मैंने उसको x माइनस वाई ले लिया था। अच्छा, हाँ, वो तभी बेटा आपका गलत आ रहा था ना। हाँ जी, अब थर्ड तो बताने की जरूरत नहीं है, चलो बता ही देती हूँ। अब थर्ड में मैं आइडेंटिटीज नहीं लिखूंगी, मैं वैसे एक बार आपको क्लैरिफाई कर दूं। हाँ जी, इट इज 25a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 10ac, यानी कि ये है 5a का होल स्क्वायर प्लस ये है c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5a इंटू c। तो ये हो गई हमारी आइडेंटिटी 5a प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 49b स्क्वायर को लिख सकती हूँ 7b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a और b की फॉर्म में है तो मैं x और y यूज करूंगी, तो x हो गया 5a प्लस c, y हो गया 7b, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होगा x प्लस वाई। 5a प्लस c x है, y है 7b, अगेन 5a प्लस c x है, सॉरी, और b है हमारा 7b, तो सॉरी y है, तो ये हो गया -7। क्लियर? क्लियर है बेटा ये? मैम यस ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द, हाँ जी, मैम हाँ जी बोलो। वो सेकेंड स्टेप मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बेटा मैंने तो सिर्फ ये आपको प्रूव करके बताया कि ये 5a प्लस c का स्क्वायर है, बाकी एक बार आप वीडियो देखना, उसके बाद भी समझना है तो फिर कल दोबारा पूछना, ठीक है? वीडियो अच्छे से जरूर देखा करो। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का एक बार पहली टर्म बता दो, क्योंकि मैंने इरेज कर दिया ना। हाँ जी, 48a स्क्वायर minus 243t square. अब 48 and 243 are not perfect square numbers, but we can observe something is common in between. So 3 is common in both of these. Then I will divide it by 3. 3 into 16 gives us 48 and 3 into 81 gives us 243. Now 16 square को हम लिख सकते हैं 4a का होल स्क्वायर, 81b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 9b का होल स्क्वायर। तो अब ये अपनी बन गई आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे हमारा a है 4a एंड b है 9b, a है 4a एंड b है 9b। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? Yes, Okay, ma'am. good. Okay, now we are moving to the last question. और रेस्ट जो बाकी 5 हैं उसके मैं आंसर्स भेज दूंगी, क्योंकि मुझे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग स्टार्ट करना है। We have very less time. करो। हाँ जी, our last question is 3x raised to the power 5 minus 48x. Now again these two are not perfect square terms. So what we will do, first we will take common, वेरिएबल की छोटी पावर कॉमन आएगी और 3 और 48 में कॉमन आएगा 3। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे वी विल गेट x की पावर 4 एंड 16, राइट? नाउ वी हैव टू यूज द a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वो यूज कैसे करेंगे वो देखो। x की पावर 4 को मैं लिख सकती हूँ x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 16 को मैं लिख सकती हूँ 4 का स्क्वायर। तो हमारा a हो गया x स्क्वायर और b हो गया 4। अब हम यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3x एज इट इज, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 4 x स्क्वायर प्लस 4।
अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि ये x का होल स्क्वायर है और ये 2 का होल स्क्वायर है, तो अगेन वी विल यूज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये टर्म एज इट इज रहेगी, क्योंकि ये कोई आइडेंटिटी हमारे सिलेबस में नहीं है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 3x एज इट इज, x स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज। नाउ हियर we will write a plus b x plus 2 into x minus 2. This is our answer. बताइए सबको क्लियर है या कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं दोबारा। इट इज क्लियर? मैम वो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया मैम। हाँ जी बेटा, मैम सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया मैम, कोई असाइनमेंट बात वाला। नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, मैं सारे आंसर्स भेज दूंगी ग्रुप में बाद में ना, क्लास ओवर होने के बाद आप टैली कर लेना। सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। चलिए, नाउ वी आर मूविंग टू स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। बहुत बहुत ध्यान से समझना हर स्टेप। क्लास कब कटेगी मुझे बताना, मुझे तो पता ही लगा क्लास कब कट हो गई। आई एम एक्सप्लेनिंग, फिर किसी ने जवाब नहीं दिया तो मैंने चेक किया।
कहाँ पे समझा था आपने, कहाँ तक? मैम मैम अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ था। मैम अभी तो Oh my- स्टार्ट ही किया था। मैम स्टार्टिंग। अच्छा चलो मैं दोबारा से बताती हूँ, मुझे लगा मैं जवाब ही नहीं दे रहा, क्या हो गया। चलो दोबारा देखते हैं। एवरीथिंग हैपेंस फॉर गुड। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। एक बार जवाब दे दो दी, देख पा रहे हो ना मुझे? हाँ यस जी मैम। चलो ठीक है। मैंने बताया कि हमने अब तक फैक्टराइज करने के 2-3 तरीके सीखे हैं। सबसे पहले हमने सीखा है कॉमन टर्म निकाल लेना, कुछ भी कॉमन हो वो निकाल के हम फैक्टराइज करते हैं। दूसरा हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से करते हैं। तीसरा हम a प्लस b का होल स्क्वायर यूज करके करते हैं। और फोर्थ हम a माइनस b का होल स्क्वायर यूज करके करते हैं। अब वहां पे एग्जाम में तो आएगा नहीं कि क्या यूज करके हमें इसको फैक्टराइज करना है, वो तो बस जस्ट लिख देंगे फैक्टराइज। तो हमें कैसे ऑब्जर्व करना है? अब यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब मैंने फर्स्ट और लास्ट टर्म को चेक किया। एक्स स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर है एक्स का, लेकिन 6 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। सो वी विल यूज द splitting the middle term technique. What is that technique? See, मैम we इसमें have, हाँ बेटा, जैसे मैम 6 into 1 हो गया, तो हम इसमें मिडल के नंबर को, जैसे 5 है तो 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 आ गया। और x तो इसमें पहले से, तो x को हम 2 बार लिखते हैं तो वही होता है। देखो रणवीर, अब आपने बोला कि हमने 6 into 1 किया तो मतलब 6 आ गया, और हमने 6 माइनस 1 किया तो 5 आ गया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, जो हमारे दो फैक्टर्स है ना, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 6 को प्लस के 6 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने प्लस के 1 से। यहाँ पे साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारे पास आ गया 6। अब 6 के मैंने फैक्टर्स कर दिए 6 एंड 1, ठीक है। और आप कह रहे हो हम लेंगे 6 और -1, यानी कि एक फैक्टर हो गया 6, एक फैक्टर हो गया -1। तो क्या हमारे पास यहाँ -6 है? नो, हमारे पास प्लस का 6 है, तो उन फैक्टर्स का प्रोडक्ट सेम आना चाहिए। मैम 3 to उन 6 लिखिए। मैम 3 to 6। हाँ जी बेटा, मैं उसके क्वेश्चन का जवाब दे रही हूँ क्योंकि डाउट क्लियर होना चाहिए। हमें बेटा -6 नहीं चाहिए, हमें 6 चाहिए। तो हमें ऐसे फैक्टर्स चूज करने हैं जहां पे हमें उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आए। तो मैं यहाँ पे चूज करूंगी 6 into 1 है, आई विल चूज 2 and 3, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके 5 मिलेगा और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके मुझे 6 मिलेगा, प्लस का 6। ठीक है, प्लस का 6 ही चाहिए ना हमें। चलो अब हम लिख लेते हैं। अगर -6 होता तो फिर मेरा वाला हो जाता। हाँ, अब एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स एज इट इज, और 5 को मैं लिख दूंगी 2 + 3, और यहाँ पे +6 एज इट इज। अब हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, x into 2 हो गया 2x, और 3 into x हो गया 3x, +6 एज इट इज। अब हमारे पास आ गया x स्क्वायर + 2x + 3x + 6। अब हमें पता है हमने कैसे करना है। 4 टर्म्स को आपको पता है ना कैसे फैक्टराइज करते हैं, एक बार देखो बोर्ड पे। इन दोनों में क्या कॉमन है? x स्क्वायर + 2x में x कॉमन है, तो मैंने यहाँ पे x कॉमन लिया, और x स्क्वायर को जब x से डिवाइड किया x मिल गया, और 2x को जब मैंने x से डिवाइड किया मुझे 2 मिल गया, ब्रैकेट क्लोज। अब 3x + 6 में क्या कॉमन है? यहाँ पे कॉमन है प्लस एज इट इज 3 कॉमन है। जब मैंने 3x को 3 से डिवाइड किया मुझे मिला x, जब मैंने 6 को 3 से डिवाइड किया मुझे मिला 2। अब हमारी ये दोनों टर्म्स सेम आ गई, इट मींस वी आर गोइंग राइट। अब इन दोनों का कॉमन एक बार लिख देंगे x + 2, इन दोनों का ये x + 3, इन दोनों को ज्वाइन करके लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइज बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म।
Is it clear? Yes. Easy. Yes, ma'am. Good, very good. Now I'm writing the question on the board and you have मैम to. एक बार फिर से समझा दोगे? ठीक है जी, मैं समझा देती हूँ। और रेस्ट आई एम सेंडिंग द शीट, जिनको समझ में आ गया है वो करना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके Okay, ma'am. या आई एम सेंडिंग। सात्विक, you have joined very late ना बेटा? मैम खुशबू के घर ही था मैम, चाचू Okay. समझा रहे थे कुछ। अच्छा करो। देखो सबको ग्रुप में मिल गई शीट, तो फिर मैं एक बार फिर बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देती हूँ जिनको समझ में नहीं। नो वेट, देखो अब आ गई होगी। कुछ नेटवर्क स्लो है आज थोड़ा सा। नहीं आई। रुको रुको रुको, एक मिनट देख रही हूँ, थोड़ा नेट का इशू है आज, थोड़ा नेट ना स्लो चल रहा है। आ जाएगी अभी, देखो अब आ गई होगी। Yes, ma'am. हाँ जी, जिनको मैं समझ भी- में आ गया, हाँ जिनको समझ में आ गया वो शुरू करो, जिनको समझ में नहीं आया वो बोर्ड पे लिखो। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मैम I कहाँ am से कहाँ doing- तक करना है? बेटा जहां तक करो वेरी गुड है। फिलहाल आपने करने हैं प्लस वाले सारे, 6 तक करो। 6 तक? हाँ 6 तक करो। मैं बता रही हूँ एक क्वेश्चन। हाँ जी देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 50, ठीक है। हृदयांश ध्यान से देखना, यहाँ पे हमें यूज करना है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बिकॉज 15 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हम इस 15 को इसके साइन के साथ, प्लस का है तो प्लस, माइनस का है तो माइनस, इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता तो क्या होता है? 1। जब मैंने 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया मुझे मिला 15। अब मुझे 15 के फैक्टर्स इस तरह से करने हैं कि उसको प्लस करके या माइनस करके मुझे 8 मिले। तो अब हम करते हैं फैक्टर्स। 15 इंटू 1 15, 3 इंटू 5 15। अब 3 और 5 जो है इसको प्लस करके मुझे मिलता है 8, और 3 और 5 को मल्टीप्लाई करके मुझे मिलता है 15। तो 3 और 5 जो है वो मेरे लिए परफेक्ट नंबर्स हैं जो मुझे यहाँ पे करने हैं यूज। अब एक्स स्क्वायर लिख दिया एज इट इज, प्लस एज इट इज, एक्स भी एज इट इज। 8 को कर देते हैं स्प्लिट। स्प्लिट मतलब उसके टुकड़े करना। 8 हो गया हमारा 3 प्लस 5 प्लस 15 एज इट इज। अब हम कर लेते हैं ब्रैकेट ओपन। x को किया 3 से मल्टीप्लाई 3x, 5 को किया x से मल्टीप्लाई 5x प्लस 15। अब हमारा पुराने वाला मेथड, जब 4 टर्म्स में हम 2 2 का पेयर बना के हम निकालते हैं कॉमन। x स्क्वायर प्लस 3x में कॉमन है x कॉमन लिया तो आ गया x प्लस 3 प्लस एज इट इज 5x, और 15 में कॉमन है 5 कॉमन लिया तो आ गया x प्लस 3। दोनों टर्म्स कॉमन वाली आ गई सेम, तो इसको लिख देंगे एक बार x प्लस 3 और इस x प्लस 5 को एक साथ लिख देंगे। तो ये होगी हमारी स्प्लिटिंग बाय यूजिंग द मेथड स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब ये क्लियर है बेटा? हरमन, अजय, अहमद, ma'am. Yes, सिमर, ma'am. तनवीर, सात्विक, आयुष, कैमरा ऑन करो बेटा। चलिए अब जल्दी से अब हम, हाँ जी मैम मेरा ये डिवाइस थोड़ा लो हैंड है, ये कैमरा ऑन कर रहा हूँ तो मैम अच्छा ब्लर चलो आ रहा कोई है बात सब। चलो कोई बात नहीं, कैमरा ऑफ कर। जल्दी से करिए, 5-6 मिनट्स में यू कैन डू दिस 6 पार्ट्स। हम आंसर टैली करेंगे और आई विल ट्राई कि मैं माइनस वाला भी एक समझा दूं आज की क्लास में, ताकि आप होमवर्क में करो। होमवर्क सब करते हो नेक्स्ट, ये बताओ। मैम आपने क्योंकि लिखा है कहीं पे Yes, ma'am. 6 सम? मैम हाँ, क्योंकि आज बेटा मैंने नहीं किया। गलत बात है हृदयांश, तभी आपको चैलेंज आ रहा है। बच्चे जितनी प्रैक्टिस करोगे ना बेटा
उतना आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा, सिर्फ क्लास लगाने से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। ठीक है, मैम आपने वो 6 सम लिखा है कहीं पे? बेटा मैंने ग्रुप पे फोटो भेजी है, अच्छा मैम। कर। सात्विक आपका भी फोन हैंग होता है, तन्वीर आपका भी फोन हैंग होता है। मैम ने कोई फोटो भेजी होगी ग्रुप में, भेजना। सिमर म्यूट करो बेटा। सात्विक एंड तन्वीर कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन करके पढ़ो बेटा। मैम कौन से नंबर वाले क्वेश्चंस करने हैं? 1 to 6 you have to do. ओके मैम। 1 2 3 4 5 6 do fast. मैम डन। डन हरमन, यस मैम। ट्राई करो आगे का। 7 ट्राई करो खुद से। कितने में पिछली एक्सरसाइज के आपको आंसर्स भी भेज देती You can check the answers of previous sheet. बाद में चेक करना, क्लास के बाद। अभी मैम जो मेरा कर चुके फर्स्ट सेकंड का आंसर आ गया। अभी चेक कराती हूँ बेटा, 1 मिनट से। गिव यू 1। फर्स्ट का क्या आंसर है बच्चे? मैम एक्स और इसमें x+3 कॉमन आया मेरा, और उसमें x+2 x+3 फर्स्ट ब्रैकेट में, x+2 सेकंड ब्रैकेट में। ओके, सेकंड का भी। हाँ सेकंड का ही बता दो क्या है बेटा। मैम 4 to 6 हो गया। 4 to 6 हो गए, ठीक है। रणवीर सेकंड का आंसर बताओ। मैम सेकंड का हाँ x जी,
सॉरी मैम, इसका आंसर है x+4 इंटू x+6। ओके, अहमद थर्ड का आंसर बताओ। मैम बाकी के x+3 सेकंड ब्रैकेट x+9। नमन फोर्थ का आंसर बताओ। मैम अभी कर रहा हूँ। अच्छा सिमर आप बताओ बेटा। सिमर। मैम मैं अभी कर रही हूँ। अच्छा हरमन आप बताओ। मैम कौन से वाले का? फोर्थ का बेटे। मैम x+7 इंटू x+8। गुड। प्रणव फिफ्थ का आंसर बताओ। मैं कर रहा हूँ अभी। सात्विक यस मैम। फिफ्थ का आंसर बताओ बेटा। मैम x ब्रैकेट x+4 ब्रैकेट हम्म x+15। गुड। तनवीर सिक्स का आंसर बताओ। मैम 1 सेकंड। अच्छा अजय यू हैव डन। मैम मैं कर रहा हूँ। ओके आयुष। मैम 6th वाला हाँ समझ जी में नहीं बेटा। आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है। बहुत आसान है बेटा, करो खुद से। ठीक है मैम। मैम 7 से कहाँ तक करना है? सारे करने हैं बेटा, सारे करवाऊंगी इस एक्सरसाइज के, मैम कोई छोड़ना 7th नहीं है। वाला तो मैम इजी है 7 से तो। हाँ पर चलो माइनस वाला है ना, एक बार बताना ही है मैंने बोर्ड पे। 1 मिनट वेट कर रही हूँ जी, जल्दी जल्दी करो, इतने करो जिसको आता है वो ट्राई करो। रणवीर करके मुझे आंसर भेजो पर्सनली। मैम मैम सेकंड का बताऊंगा मैं। मैम 6 का किसका? बताऊँ? सेकंड। सिक्स का, हाँ सिक्स का बताओ। x+8 और सेकंड ब्रैकेट x+5। किसने बताया ये आंसर? अहमद ने। अहमद। अच्छा गुड बेटा। मैम 7th वाला आपको भेजना है? हाँ भेजो, एक बार मुझे डायरेक्ट मैसेज भेजो। ठीक है। इसके हमने 30 के 30 क्वेश्चंस करने हैं। छोड़ना कोई मैम मैं क्वेश्चन अभी नहीं है। आपको पर्सनल पे भेजूँ 7 करके? हाँ भेजो सात्विक, गुड। ओके डायरेक्ट मैम। मैसेज भेजो, डायरेक्ट मैसेज। मैम फर्स्ट 11 हो गए। गुड, हरमन करते रहो, डोंट स्टॉप। हमने 30 पूरे करने हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। एक बार जिनको माइनस अभी मतलब दूसरे वाला सिखाती हूँ, अभी हमने एडिशन वाले करे हैं ना, एक बार माइनस वाला देख लो, अच्छे से समझ आना चाहिए। देख लो जल्दी से, माइनस वाला भी समझा देती हूँ। रणवीर आपने भेजा है, रणवीर बेटा 7th वाला। हाँ जी मैम। 7 तो गलत है बेटा। नहीं मैम। एक बार देखती हूँ क्या, कई बार आंसर भी गलत हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। नहीं मैम, करेक्ट है मेरा, क्योंकि बीच में माइनस था और वहां पर साइड में प्लस आ गया था, इसके अंदर एक्स का स्क्वायर माइनस 10x वाला किया ना रणवीर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो एक बार बोर्ड पे करते हैं, हो सकता है आंसर भी गलत हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ध्यान से देखना बच्चों इसको। हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर -10x + 24, राइट। अब हमें फर्स्ट और थर्ड टर्म के कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है। 24 इंटू 1, 24 आ गया। अब मुझे 24 के फैक्टर्स करने हैं, और मुझे क्या लेके आना है, कोई बताएगा? 24 के फैक्टर्स करके मुझे क्या लेके आना है? मैम ऐसे दो फैक्टर जिसको माइनस करके 10 आ जाएगा। 12 -2 -6 देखो, और -4। रुको रुको रुको, पहले तो ये समझो हमें लेके क्या आना है। हमें 10 नहीं लाना है, हमें -10 लाना है। पहले तो ये अपने माइंड में पिक्चर क्लियर करो कि हमें -10 लाना है। अब मुझे बताओ, जब ये दोनों प्लस के हैं, मतलब 24 हमारा प्लस का है, तो एक टर्म प्लस की और एक टर्म माइनस की कैसे ले सकते हैं? जैसे किसी ने बोला कि 12 - 2 होता है। अब 12 और -2 को मल्टीप्लाई करने से तो मुझे -24 मिल रहा है, मुझे तो 24 चाहिए।
12 माइनस 2 करके 10 तो आ जाता है, लेकिन मुझे तो माइनस का 10 चाहिए। ना तो ये सेटिस्फाई हो रहा है ना ये सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कर लेते हैं इसके फैक्टर्स। हमने इसको बहुत अच्छे से समझना है। 24 एक होता है, सारे फैक्टर्स लिखते हैं। 24 1 जा 24, 2 12 जा 24, 3 8 जा 24 और 4 6 जा 20। ठीक है, अब अगर मैं इसको लेती हूँ, 12 प्लस का लेना पड़ेगा, 10 माइनस का लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे को क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करके मुझे मिलेगा -24 और प्लस माइनस करके मुझे मिलेगा प्लस का 10। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसको तो निकाल। अब 3 और 8 को ले लेते हैं। 3 और 8 को तो प्लस या माइनस करके 10 आता ही नहीं है, प्लस माइनस तो बाद की बात है, इसको भी छोड़ दो। 24 और 1 को भी प्लस या माइनस करके हमें 10 नहीं मिलता। अब बचे 4 और 6। 4 और 6 को मल्टीप्लाई करके 24 आता है, 4 और 6 को प्लस करके 10 आता है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो -10 चाहिए। ठीक है, अब देखो -10 कैसे मैम अब आ गया आंसर करेक्ट। आ गया। जी -10 लाने के लिए मुझे 4 और 6 दोनों को लेना पड़ेगा माइनस। जब मैं इन दोनों को करूंगी प्लस, मेरी नेक्स्ट क्लास का भी टाइम है, एक मिनट। हाँ जी, जब हम इन दोनों को करेंगे प्लस, -4 और -6 को, -4 प्लस माइनस माइनस, -4 और -6 को प्लस करके आएगा -10। लेकिन हमें सिर्फ ये नहीं सेटिस्फाई करना, हमें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस का 24 चाहिए। तो मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो हमें मिल गया प्लस का 24। तो अब हम करेंगे इसको अप्लाई, ये हो गया x²। अब हम डायरेक्ट लिख देंगे -4x -6x प्लस 24। -4x -6x, कैन x की जगह मैंने क्या लिख दिया, माइनस का 4x और माइनस का 6x। अब हम 2 टर्म्स में से निकालेंगे कॉमन। x² - 4x में से कॉमन है x, तो ये हो गया x - 4। अब यहाँ माइनस, मैंने बताया था जब माइनस होगा तो हमें माइनस ही कॉमन लेना है। 6 और 24 में कॉमन है 6, ब्रैकेट स्टार्ट। अब क्योंकि यहाँ हमने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। 6 को डिवाइड किया, x बच गया, प्लस है माइनस हो जाएगा। 24 और 6 को डिवाइड किया तो हमें 4 मिला। अब ये दोनों आ गए सेम, तो x - 4 इंटू x - 6, ये आ गया हमारा आंसर। ये क्लियर है या नहीं? यस मैम। क्लियर है? यस मैम। तो अब आपने जो होमवर्क में क्वेश्चंस करने हैं तो आपने पिछली शीट कंप्लीट करनी है। थोड़ा सा होमवर्क बेटा फैक्टराइजेशन में ज्यादा है, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो ये मत सोचना कि मैम बहुत ज्यादा होमवर्क दे रही है, क्योंकि वी हैव लेस टाइम, वी हैव टू कवर मोर। तो अभी जो आप क्वेश्चन, अच्छा एक मिनट बेटा मैं बताती हूँ। तो यू हैव टू कवर द क्वेश्चन टिल 12, आपको 12 तक कंप्लीट करना है बस। 12 तक कंप्लीट करने के बाद आपको नोट कर लो बेटा, 12 तक कंप्लीट करने 1 to 12। उस आफ्टर दैट यू हैव टू डू 25, 26, 29 एंड 30। रिपीट करूं एक बार रिपीट कर रही हूं। 1 to 12 के बाद यू हैव टू डू 25, 26, 29 एंड 30। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस यस मैम। मैम। ऑनेस्टली जो है ना आपने अपने साथ रखनी है, मेरे साथ नहीं। होमवर्क करना है, मैं तो देखो आपको आंसर्स भेज दूंगी कल क्लास से पहले टैली करने के लिए,
वो आप कर रहे हो या आप नहीं कर रहे हो, वो आपकी अपनी ऑनेस्टी है, ठीक है। होमवर्क कर लेना, अब कल मिलेंगे, कल हम इसकी और प्रैक्टिस करेंगे, ये एक क्लास में क्लियर होने वाला टॉपिक नहीं है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ओके। ओके चलिए Okay, ओके, ma'am. मिलते हैं फिर कल, ओके बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, Okay. ओके। बाय बाय।